Good morning students. I hope all of you are very well at your home. Today we will continue exercise 14.2 from question number 4. Okay. So let's start exercise 14.2. Question number 4 says factorize. Factorize. Okay. The first part is a to the power 4 minus b to the power 4. Now we will use some rules like exponential laws. As you know that a to the power m to the power n means a to the power m into n. तो ये पावर रूल में आपको पढ़ाया गया था कि पावर पे पावर होगी तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखा है तो हम वापस से उसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और यहाँ b की पावर 4 को भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अगर 2 इंटू 2 है तो हम उसे पावर पे पावर लिख सकते हैं। इट मीन्स a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब आपने ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है उसे कम्प्लीटली a समझना है, इसको पूरा b समझना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो a का मतलब पूरा a स्क्वायर प्लस b यानी b स्क्वायर, देन a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वापस से यहाँ आइडेंटिटी मैच कर रही है तो इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देन क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, यही हमारा रिजल्ट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज p टू द पावर 4 माइनस 81। अगेन आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वापस से यहाँ क्या लिखा जा सकता है बच्चों, p टू द पावर 4 माइनस 81 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो इसका मतलब 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। वापस से पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसे लिखेंगे p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो अगेन हम इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो जो वैल्यू है उसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। सो p स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा p प्लस 3 p माइनस 3, और यही आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो पावर 4 थी उसको स्प्लिट किया पावर पे पावर के फॉर्मेट में, देन हमने उसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर था तो हमने उसे 9 लिख दिया। ये वापस से आइडेंटिटी से मैच कर रहा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस b के ऑर्डर में हमने इसे लिख दिया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, x टू द पावर 4 माइनस y प्लस z टू द पावर 4। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों, जैसा कि मैं बार बार आपसे रिपीट करते चला आ रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर चाहे कितने भी टर्म्स लिखे हों, चाहे जो भी वैल्यू लिखी हो, ब्रैकेट के बाहर से वो सिंगल वैल्यू ऑब्जर्व की जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये a टू द पावर 4 और ये पूरा b टू द पावर 4, इस पूरे को b मान लीजिए आप। तब ब्रैकेट का यहाँ आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ हमने करली ब्रैकेट का भी यूटिलाइजेशन किया। वापस से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू a, यहाँ पर भी पूरी वैल्यू b, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो क्या लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो a का मतलब x स्क्वायर प्लस b का मतलब ये पूरी वैल्यू y प्लस z का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या होगा a माइनस बी यानी x का होल स्क्वायर माइनस y
प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, आप फिर इसे एक्सपेंड कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, बट इसे आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर, अगेन ब्रैकेट में ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है, y है, तो y स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2yz प्लस बी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। ओके, जहाँ माइनस होगा हम वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x माइनस वाई माइनस जेड। ओके, तो इट विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। आपने देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से इसे फैक्टराइज कर लिया। बस आपने आइडेंटिटी का ऑब्जर्वेशन ध्यान से रखना है। हम लोगों ने यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया, उससे भी पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल लॉ का एक कन्वर्स यूज़ किया, पावर रूल का। ओके, तो हमने क्या कि x टू द पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया। पावर पे पावर होती है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन होता है। वापस से हमने इस पूरे ब्रैकेट को a समझा, इस पूरे को b समझा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a की जगह पूरा x स्क्वायर प्लस b की जगह ये पूरा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापस से जब हमने इंटरनल वैल्यू को ऑब्जर्व किया तो यहाँ y प्लस जेड का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी a माइनस बी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, इसी तरीके से सेकेंड नेक्स्ट पार्ट जो कि होमवर्क है आपका, आप इसे ट्राई कीजिएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। क्या है भाई, a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ओके, तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे ये कुछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, जिसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो अभी मैच कराते हैं। a टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, a स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट वाली वैल्यू को ऑब्जर्व करने के लिए रखेंगे। ओके, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सेम कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं वापस से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और इसे दो बार लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वापस से यहाँ आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a प्लस बी a माइनस बी। तो वापस से इसे आप फैक्टराइज करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, इसको लिख लेंगे, और इसको भी a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख लेंगे आप। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा अपग्रेड होने की ज़रूरत है। Now we will use another type